विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। टुच्चेपन पर उतरा पाकिस्तान, अब रोने लगे कोच और कप्तान। हैंडशेक पर, उसके बाद बॉयकॉट पर, और अब तो शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला हुआ और टीम इंडिया ने एक तरफा पाकिस्तान को रौंद दिया। सूर्य कुमार यादव ने तो टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, फिर मैच खत्म हो गया तो हाथ नहीं मिलाया। दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में गए और दरवाज़ा पटक दिया कि जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी, ना ही हमें कोई हाथ मिलाने का शौक है। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे मैदान पर खड़े रहे कि अरे कोई तो आएगा जो हाथ मिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बॉयकॉट करने चले थे सलमान अली आगा, लेकिन खुद ही अपनी बेइज्जती सरेआम करा बैठे। दुबई टू पाकिस्तान, हर जगह इनकी ही चर्चा हो रही है कि अरे गुस्सा अपनी जगह है, हार को पचाना सीखिए और प्रेजेंटेशन में जाना भी सीखना होगा। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने तो मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सारी बातें कही, लेकिन सलमान अली आगा ज़्यादा ही इतराते हुए प्रेजेंटेशन में आए ही नहीं। जी हाँ, हारे, उनसे पूछते क्यों हारे, या भारत का रवैया पूछते, या खिलाड़ियों के बारे में पूछते। और ये बड़ा अच्छा मंच होता है पोस्ट मैच सेरेमनी, जहाँ पे आप सब कुछ बयां कर सकते हो, लेकिन सलमान अली आगा आए नहीं। जी हाँ, सलमान अली आगा इस पूरी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से गायब थे। उन्होंने बात करना भी सही नहीं समझा कि मैं क्यों बात करने जाऊं। हालांकि सूर्य ने सब कुछ बताया कि देखिए, हम जीते, ये जीत किसको हम समर्पित करते हैं, आर्म फोर्स के लिए ये सब कुछ है, सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। तो ये चीज़ें हुई मैच में। तो एक एक करके आपको और भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या हुआ। पहले टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, फिर मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो होती है उसमें सलमान अली आगा नहीं जाए। अब क्या हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पाकिस्तान के मैनेजर है ना, नवीद अकरम चीमा, उन्होंने शिकायत दर्ज की है। हाथ ना मिलाना, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर देना, इनको जो है आपत्ति महसूस हुई। उन्होंने कहा जी भैया, ये दोनों हरकतें जो हैं हम इससे नाराज़ हैं, कोई ये तो बात नहीं होती, स्पोर्ट्समैनशिप भी कुछ होता है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। कंप्लेंट किया, हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ियों की अपनी चॉइस होती है कि हम हाथ मिलाना चाहते हैं या नहीं। नहीं मिलाना चाहते मत मिलो, आप अपना जीत हार के इधर निकल जाओ, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पर ये टुच्चापन कर रहे हैं कि स्कूल में होता था कि इन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो मैं कंप्लेंट करूँगा, तो ये इनका एक और टुच्चापन। अब तीसरा टुच्चापन सुनिए, कोच साहब माइक हसन, जो कभी मोहम्मद नवाज को नंबर 1 गेंदबाज बताते थे, हाथ मिलाने पर अब इन्होंने क्या कुछ कहा। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ सूर्य कुमार यादव आए ना, वहाँ पे सलमान अली आगा नहीं आए, इन्होंने कोच को भेज दिया, जी आप ही जाके बात कीजिए। वहाँ पर माइक हसन कहते हैं, मुझे लगता है कि ये इस बात का नतीजा है कि हम मैच के अंत में बातचीत करने और हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बस यही खेल का अंत था। जाहिर है हम खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, हमें निराशा हुई कि हमारे विरोधी ने ऐसा किया। हाथ मिलाने के लिए वहाँ गए और वो पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे। मैच का ये तरीका निराशाजनक था, एक ऐसा मैच जहाँ हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, लेकिन निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। अरे भाई, आप तैयार थे ना, हम तैयार नहीं थे, आपसे तो कोई रिश्ता ही नहीं रखना, आइए खेलिए और जाइए। तो यही चीज़ है, ये 3 बड़ी चीज़ें जो हैं ये कल हुई है मैच में। पहले आप टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाते, बाद में हाथ नहीं मिलाते, अब शिकायतें हो रही है और अब कोच भी रोने लगे कि जी हम तो मिलाना चाहते थे हाथ। अरे आप समझिए भाई, आपकी हमारी टीम इंडिया जो है वो नहीं मिलाना चाहती थी, आप ज़बरदस्ती हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं। आपको ये अभी तक समझ नहीं आया कि जब सारे कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब नहीं मिलाया हाथ, टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, तो फिर आप किस उम्मीद में थे। चलिए, अभी तो हाथ नहीं मिलाया, एक बार और सामना होगा सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का, तब देखते हैं कि बॉयकॉट का तरीका टीम इंडिया का कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।